हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल सिस्को पैकेट ट्रेसर हिंदी गाइड। तो ये सबसे पहला वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम बहुत बेसिक सा टोपोलॉजीज और कमांड्स वगैरह देखेंगे। तो ये है सिस्को पैकेट ट्रेसर का इंटरफेस। यहाँ पर आप फाइल एडिट ऑप्शन वगैरह देख सकते हैं और आपने अगर टोपोलॉजी क्रिएट किया है तो उसको एडिट करने के लिए आप यहाँ पर से यूज़ कर सकते हो। आपको अगर कनेक्शन चेक करना है तो यहाँ पर से आप पैकेट सेंड कर सकते हो और डिवाइसेस जो भी है सब यहाँ पर अवेलेबल है और कनेक्शन के लिए ये है। अगर आपको वायर चाहिए रहेगा डिफ़ॉल्ट तो आप इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो और बाकी सब यहाँ पर है। जैसे जैसे आप यहाँ पर कर्सर मूव करेंगे आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर नाम दिख जाएगा जो कि यहाँ पर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कनेक्शन के बारे में, मीन्स पीयर टू पीयर नेटवर्क के लिए। तो उसके लिए चाहिए होगा 2 पीसी। तो अगर आपको एक से अधिक पीसी चूज़ करना है तो आपको कंट्रोल प्लस सिलेक्ट करना होगा जो भी आपको डिवाइस चाहिए। तो मैं कंट्रोल प्लस इस पीसी को सिलेक्ट करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक साथ में जितने पीसी चाहिए अब उतने पीसी ले सकता हूँ। तो इस तरह मैंने ले लिए 4 पीसी और अब हम करते हैं इसका कनेक्शन। तो अभी जो ये पीसी एक दूसरे को कनेक्टेड है वो फास्ट ईथरनेट केबल से कनेक्टेड है और अब हम इसे देते हैं आईपी एड्रेस भी 192.168.1.1 और इसके बाद वैसे हम दूसरे वाले को भी दे देंगे 192.168.1.2 और इसके बाद अभी आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए आपको इस पर एक क्लिक करना है और उसके बाद डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.1.1 टैब प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिकली वो सबनेट मास्क ले लेगा और इसके बाद वैसे ही हम दूसरे वाले पीसी को भी करेंगे 192.168.1.2 टैब प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस सबनेट मास्क ले लेगा और ये हो गया हमारा कनेक्शन ऑन। इसके बाद अब हम चेक करते हैं इन दोनों का कनेक्शन एकदम परफेक्ट हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए आप 2 वे से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप सिंपल पीडीयू भी दे सकते हैं जो कि हमारा पैकेट अगर ये सक्सेसफुल है इसका मतलब हमारा कनेक्शन चालू है। और दूसरा वे है हम यहाँ पर कर सकते हैं पिंग कमांड प्रमोट के थ्रू PING 192.168.1.2। तो अगर आपको रिप्लाई मिल रहा है इसका मतलब हमारा कनेक्शन एकदम परफेक्ट है। तो ये था पीयर टू पीयर नेटवर्क के बारे में, पीयर टू पीयर नेटवर्क कनेक्शन तो इसके अंदर लगा था फास्ट ईथरनेट केबल और अब हम इसमें डालेंगे फाइबर केबल। तो पहले हमें इसका पोर्ट चेंज करना होगा। पोर्ट चेंज करने के लिए आपको वापस बस क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपना CPU ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद ये जो फास्ट ईथरनेट केबल है इसे हम निकाल देंगे और इसके बदले हम PT होस्ट NM1FFE ये इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल करने के बाद बस हम इसे वापस ऑन कर देंगे और वैसे ही सेम हम दूसरे वाले को भी करेंगे जो कि है पहले ऑफ़ करना है। ऑफ़ करने के बाद इसे निकालना है। निकालने के बाद हम वापस वही PT होस्ट NM1FFE डाल देंगे, ऑन कर देंगे और इसके बाद जब हम इसको वायर लगाते तो आप देख सकते हैं इसके अंदर भी फास्ट इंटरनेट बट वो केबल दूसरा है वो लग गया है। इसके बाद हम इसे भी आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं और देखते हैं इनका कनेक्शन हुआ है कि नहीं। आईपी एड्रेस सेम होगा जैसे किया था पहले वैसे सेम करना है 192.168.1.1। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी टैब और ये हो गया इसका असाइन आईपी एड्रेस। वैसे सेकंड को भी करेंगे अब कंट्रोल प्लस V पर इसको हम देंगे। अगर क्या करता हूँ मैं अगर 1 ही लेता हूँ तो क्या होगा देखते। तो वो एड्रेस ऑलरेडी लिया रहेगा तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली रिज़ाइन कर देगा, एरर देगा। तो इसलिए हमें इसे अलग देना है। तो हमने इसे दे दिया आईपी एड्रेस 2 और इसके बाद हम देखते हैं इसका कनेक्शन चालू है कि नहीं। हम करेंगे पैकेट सेंड और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सक्सेसफुली सेंड हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा कनेक्शन एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पर हमने कनेक्शन जो देखा अभी तक वो था सिर्फ 2 पीसी। अभी हम चेक करेंगे 2 पीसी से ज़्यादा पीसी मीन्स एक साथ कैसे कनेक्ट करें। तो उसके लिए हमें स्विच यूज़ करना है। स्विच जो है सेकेंड लेयर पर काम करता है और ये मैक एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। तो अभी हम लेते हैं स्विच जो कि है 2950T और लेते हैं एक से अधिक पीसी
एक हम 3 ले लेते, नहीं 4 ले लेते और इसको करते फटाफट कनेक्ट। और इसके बाद हम इसे करते हैं कनेक्शन चालू। सॉरी, पहले हम इसे करेंगे आईपी एड्रेस असाइन। पहले होगा 192.168.1.1। वैसे ही दूसरे इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद हम और 3 चाहिए हमें, इसे भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। बस हम आईपी एड्रेस का नाम चेंज करना होगा थोड़ा। हम इसे दे देते हैं 2, इसके बाद इसे देते हैं 3 और इसे दे देते हैं 4। इसे एक बार कॉपी कर लेता हूँ और फटाफट आईपी एड्रेस दे देता हूँ। 1 टैब सेकंड को 2, ipconfig 2, सॉरी टैब थर्ड वन को भी 3, Ctrl+V 3 और ये फोर्थ को भी 4। तो फाइनली हमने आईपी एड्रेस असाइन कर दिया है। अब हम देखेंगे इन सब का कनेक्शन परफेक्ट चालू है कि नहीं। तो इस बार हम पिंग विंग नहीं करेंगे, उसमें टाइम जाएगा। सिर्फ हम डायरेक्टली हम पैकेट सेंड करके देख लेंगे। तो मैं यहाँ से जब पैकेट सेंड करता हूँ तो सक्सेसफुली जा रहा है, कनेक्शन चालू है। यहाँ से यहाँ ये भी चालू है, ये वाला ये भी चालू है। इसका मतलब ये जो कनेक्शन है एकदम परफेक्ट चालू है। तो ये था स्विच के थ्रू कैसे कनेक्ट करें हम यूजिंग ऑफ स्विच। ओके, तो इसके अंदर हमने यूज़ किया था एक ही स्विच। अब हम करेंगे 2 स्विच एक साथ कनेक्ट करके और दोनों साइड अलग अलग, नहीं एक ही नेटवर्क रहेगा, अलग अलग नेटवर्क नहीं रहेगा। वो भी हम ट्राई करके देखेंगे अलग अलग नेटवर्क पर वो कनेक्शन होते हैं कि नहीं। तो लेट्स गो एंड डू नाउ। अब हम लेते हैं 2 स्विच, यहाँ पर हमने ले लिए 2 स्विच और लेते हैं एंड डिवाइस। दोनों साइड पर 2-2 पीसी रख देते हैं और इसको दे देते हैं पहले कनेक्शन। थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। कनेक्शन देने के बाद अब हम इसे आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं फटाफट। 192.168.1.1 कॉपी पेस्ट, इसको 2, इसको हम देंगे 3 और इसको देंगे हम 4। इसको 4 हम देंगे मगर इसका हम नेटवर्क थोड़ा चेंज कर देंगे। इसको दे देते हैं 2 और चेक करते हैं इन दोनों का मीन्स कनेक्शन चालू रहेगा कि नहीं। अगर हमने ये कनेक्शन नहीं होगा, मगर मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। और इसे हम लिखते हैं यूजिंग ऑफ 2 स्विच SWITCH। तो फटाफट आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं। अब 192.168.1. मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ पहले, पेस्ट 1.2 1.3 और इसका जो रहेगा वो हम देंगे 2.4। इसका नेटवर्क थोड़ा चेंज है और इसका कनेक्शन होगा नहीं। 4 ओके। अब हम चेक करते हैं इन सब का कनेक्शन हो रहा है कि इनसे चालू है कि नहीं परफेक्टली। पहले मैं इन दोनों को करता हूँ तो सक्सेसफुल है। इसको यहाँ से यहाँ पर करते तो ये भी सक्सेसफुल है
और यहाँ से अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो ये प्रोग्रेस में और ये फेल्ड है, क्योंकि इसका नेटवर्क अलग है इसलिए ये कनेक्शन ये किसी और से कांटेक्ट नहीं कर सकता। तो अगर इसे कांटेक्ट करना होगा तो इसे एक ही नेटवर्क पर रहना है, इसके लिए ये कांटेक्ट नहीं करेगा। एक बार हम पिंग करके भी देख लेते हैं। पिंग 192.168.1.1, तो हमें रिप्लाई नहीं मिलेगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट, दैट्स इट। अभी हम पहले इसका आईपी एड्रेस चेंज कर देते, इसको हम देते हैं 1। तो अभी आप देख सकते हैं जो इसका कनेक्शन रहेगा, उप्स, इसका कनेक्शन एकदम परफेक्ट है और ये इसका कनेक्शन चालू है। तो ये था दो स्विच एक साथ कैसे यूज़ करें। तो इसके अंदर हमने यूज़ किया था अलग नेटवर्क और अभी हम वापस यूज़ करेंगे अलग नेटवर्क, लेकिन इस बार हम स्विच नहीं यूज़ करेंगे। इस बार हम यूज़ करेंगे राउटर जो कि वर्क करता है थर्ड लेयर पर OSI के। तो चलिए अब हम यूज़ करके देखते हैं राउटर, और राउटर के अंदर देखते हैं वो होता है कि नहीं कनेक्शन। तो राउटर हम यहाँ पर दोनों राउटर है, मीन्स यहाँ पर भी है 2811 और फोल्डर के अंदर भी 2811 है। तो देखते लेते पहले इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले मैं एक फोल्डर वाला लेता हूँ और इसके बाद मैं एक यहाँ पर जो है बाहर भूसे भी लेता हूँ 2811, और जब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ तो इसके अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो ये राउटर 0 है फोल्डर वाला वो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, और जो ये यहाँ पर बाहर था वो कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, इसलिए हम कॉन्फ़िगर्ड वाला कॉन्फ़िगर्ड वाला ही यूज़ करेंगे, इसे नहीं यूज़ करेंगे। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और हम फोल्डर वाला है उसे यूज़ करेंगे। तो कनेक्शन ऑफ टू नेटवर्क यूजिंग राउटर, कनेक्टिंग टू नेटवर्क। यूजिंग, इसके बाद हम लेते हैं डायरेक्टली एंड डिवाइस जो कि है हमारा पीसी, करते हैं इनका भी कनेक्शन, और इसके बाद हम इसको हम CM कमांड लाइन के थ्रू करेंगे, CLI। तो लेट्स गो एंड बिगिन विद दिस। तो अगर आपको ये ऑटोमेटिकली करना है तो बस आप यस प्रेस करना, अगर आपको इसे खुद ही कॉन्फ़िगर करना है तो आप नो करना। तो मैं यहाँ पर नो करता हूँ और इसके बाद स्टार्ट करते हैं। पहले हम देंगे एनेबल, उसके बाद हम देंगे अभी प्रिविलेज मोड से हम जाएंगे अभी कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड पर। इसके बाद हम देंगे, अगर आपको नहीं पता होगा तो बस आप क्वेश्चन मार्क डालेंगे और ऑटोमेटिकली यहाँ पर कमांड्स आ जाएंगे, तो आप इसकी मदद से भी हेल्प ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी दे देता हूँ पहले आईपी एड्रेस नहीं, पहले हमें इंटरफेस पर जाना होगा, उसके बाद हमें आईपी एड्रेस असाइन करना है। तो अभी हम जाते हैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 और प्रेस करते हैं एंटर और देते हैं आईपी एड्रेस 192.168.1.1। इसके बाद हम देंगे सबनेट मास्क 255.255.255.0, प्रेस करते हैं एंटर, और इसे अभी ये पोर्ट्स ऑफ है, मीन शट डाउन है, तो इसे हमें ऑन करना होगा। तो नो शट डाउन हम कमांड देंगे, नो शट डाउन, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके पोर्ट्स ऑन हो गए। इसके बाद वैसे ही हम अब दूसरे इंटरफेस पर जाएंगे। इंटरफेस पहले हमें एग्जिट करना है, आप एग्जिट नहीं करेंगे फिर भी चलेगा। पहले ये बेसिक है, इसके लिए हम यहाँ से पहले मीन्स एकदम रूल के हिसाब से करते हैं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 आईपी एड्रेस 192.168. पहले हमने दिया था 1.1, इसके अंदर हम देंगे 2.1, तो ये हो जाएगा दूसरा नेटवर्क 255.255.0। अभी हम देते हैं नो शट डाउन और फाइनली ये हो गया। अभी हमने आईपी एड्रेस असाइन कर दिया, लेकिन अभी हमने पीसी को आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया है। तो पहले हम लिख लेते 192.168.1.1, ये था उस साइड का आईपी एड्रेस। और ये यहाँ पर जाएगा इस साइड का,
जो कि है 2.1, और यहाँ पर हो जाएगा 2, और इसको दे देंगे हम 2.2। आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं अब हम फटाफट इसे भी। 192.168.1.2 टैब प्रेस करने के बाद इसे हमें डिफ़ॉल्ट गेटवे देना होगा, जो कि है हमारा राउटर का आईपी एड्रेस 192.168.1.1। इसके बाद अब हम दे देंगे दूसरे साइड वाले को भी 192.168.2.2 टैब 192.168.2.1। फाइनली हमने आईपी एड्रेस असाइन कर दिया और ये दोनों अभी अलग अलग नेटवर्क पर है। और जो हम चेक करते हैं इन लोगों का कनेक्शन चालू है कि नहीं। फर्स्ट टाइम वो फेल होगा आपकी वजह से, मगर आप यहाँ पर देख सकते हैं इन लोगों का कनेक्शन चालू है। वैसे हम पिंग करके भी देख सकते हैं PING 192.168.2.2। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें रिप्लाई मिल रहा है, इसका मतलब हाँ ये कनेक्शन एकदम परफेक्ट है। अब हम देखेंगे DHCP हम तब यूज़ करते हैं जब बहुत सारे मीन्स कनेक्शंस, बहुत सारे पीसेस होते हैं और हमें उसे कनेक्ट करना होता है, तो एक साथ ऑटोमेटिकली वो आईपी एड्रेस असाइन हो जाता है, इसलिए हम DHCP यूज़ करते हैं। तो चलिए वो भी करके देखते हैं एक बार। DHCP उसके लिए हम लेंगे राउटर जो कि ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है फोल्डर में से 2811, और उसके बाद हम लेते हैं स्विच 2950T और लेते हैं एंड डिवाइस। आपकी मर्जी है, आप जितना चाहिए उतना ले लो। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कुछ 3, 3, 6, 7, 8 ले लेता हूँ। 8 लेने के बाद मैं इसे फटाफट पहले कनेक्शन कर देते हैं। अब हम इसे भी दे देते हैं पहले नाम DHCP। और हम इसे आईपी एड्रेस असाइन करेंगे 192.168.1.1। आईपी एड्रेस असाइन तक हमने इसे दिया नहीं है। अब चलिए शुरू करते हैं फटाफट। हम इसे भी CLI के थ्रू करेंगे, तो नो, उसके बाद एनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0 नो शटडाउन। इतना करने के बाद हमें वापस एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद आपको यहाँ पर डालना है, पहले हमें लेना होगा IP, उसके बाद IP DHCP, हमें लेना है IP DHCP पूल के बाद हमें यहाँ पर अपने DHCP को एक नाम देना होगा, जो कि मैं यहाँ पर देता हूँ HIRO। उसके बाद हमें यहाँ पर देना है डिफ़ॉल्ट राउटर और अपने नेटवर्क का ID। तो पहले हम डिफ़ॉल्ट राउटर दे देते हैं, डिफ़ॉल्ट राउटर 192.168.1.1। इसके बाद हमें देखते हैं अगर कुछ देना है तो नहीं, तो अगर CR आ गया इसका मतलब हमारा कमांड एकदम परफेक्ट है। प्रेस करते हैं एंटर और इसके बाद हम देते हैं नेटवर्क होगा 192.168.1.0
और इसके बाद हम देंगे सबनेट मास्क 255.255.255.0। तो फाइनली ये DHCP एकदम कॉन्फ़िगर्ड है। बस इसके बाद हमें अपने पीसी पर जाना है और डेस्कटॉप के बाद आईपी कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे DHCP। जैसे हम DHCP पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली वो आईपी एड्रेस असाइन कर लेगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हम सब पीसी पर जाएंगे और सिर्फ डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगर DHCP पर क्लिक करेंगे, वो एक के बाद एक ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन करते रहेगा। तो ये सबसे ईजी वे है आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए। ये सब राउटर के अंदर पहले से कॉन्फ़िगर रहता है, बस आपको कुछ करना नहीं होगा। तो जब आप राउटर लेंगे या स्विच लेंगे, ये आप मीन्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सॉरी। ये हो गया 1.7, ये हो गया 1.8 और ये हो गया 1.9। तो ये था DHCP के बारे में। और भी हम DHCP के बारे में एकदम डिटेल में देखेंगे, लेकिन आगे के वीडियोस में। ये था सिर्फ एकदम बेसिक सा, तो होप सो आपको ये समझ गया होगा। अभी एक और भी करते हैं टोपोलॉजी क्रिएट, जो कि है होम राउटर के बारे में। जब भी आप अपने घर के अंदर राउटर लेकर आते हो तो वो किस तरह से उसे मीन्स हमें किस तरह से हम उसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए एक बार वो भी देख लेते हैं, कहाँ पर है वो राउटर। तो ये है राउटर। हमें इसके अंदर ये होम राउटर नहीं लेना है, इसके अंदर हमें लेना है WRT300। और उसके बाद हम लेंगे एक एंड डिवाइस। मैं यहाँ पर लैपटॉप लेता हूँ, जो कि है ये। तो राउटर एक्चुअली वायरलेस होता है और इसके अंदर जो पोर्ट लगा है वो वायरलेस नहीं है, तो पहले हमें उसे वायरलेस करना होगा। इसके अंदर फास्ट इथरनेट केबल वाला पोर्ट लगा है, तो उसे हम निकाल देंगे। और पहले एक मिनट पहले इसे बंद करना होगा। बंद करने के बाद हम इसका पोर्ट निकाल देंगे और उसके बाद हम ये लगा देंगे, जो कि है लिंक्सेस WPC300N मॉड्यूल। और इसके बाद वापस कर देंगे ऑन। जैसे ही हम ऑन करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका कनेक्शन ऑटोमेटिकली ले लेगा, क्योंकि ये वायरलेस है। तो जब भी हम राउटर अपने घर पर लेकर आते हैं तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होता है। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ GUI में जाके। तो इस तरह का हमारा इंटरफेस होता है। और आप जब भी कनेक्शन लेते हैं, न्यू कनेक्शन, तो आप यहाँ पर से उसे कर सकते हैं। स्टैटिक आईपी के थ्रू कर सकते हैं, पोप के थ्रू कर सकते हैं। पोप के अंदर बस यूज़र नेम और पासवर्ड रहता है, जो कि आपको वहाँ से प्रोवाइड करता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और इसके अंदर और एक है, जो कि है DHCP ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन। वो पहले से रहता है। अगर आपको बस इंटरनेट कनेक्शन पहले से चालू करना रहेगा, तो मीन से ऑलरेडी एक राउटर लगा है, बस दूसरे वाले को अगर इसके साथ कॉन्फ़िगर करना है तो हो जाता है उससे। अभी हम करते हैं वायरलेस के अंदर। पहले मैं दिखा देता हूँ, जो कि इसका नाम है अभी डिफ़ॉल्ट है SSID। तो पहले हम वो चेक कर लेते हैं। उसके लिए हमें अपने लैपटॉप में जाना है, डेस्कटॉप में जाना है, PC वायरलेस में जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि कनेक्शन है। पहले हमें रिफ्रेश करते हैं। डिफ़ॉल्ट है, वो ऑटोमेटिकली पहले से कनेक्टेड है। हमारा जो ये अडेप्टर है वो एक्टिव है। तो अब हम अपने राउटर को पहले सिक्योर करेंगे। तो राउटर के अंदर पहले हम जाएंगे, वायरलेस में जाएंगे, इसको हम पहले नाम दे देंगे HIRO। ये देने के बाद हम सेव चेंजेस करेंगे और आप देख सकते हैं अभी राउटर रिबूट हो रहा होगा और ये इसका कनेक्शन डाउन हो गया है। वैसे अभी यहाँ पर जाएंगे और इसे रिफ्रेश करेंगे और ये हीरो आ गया, कनेक्ट करेंगे और ये अडेप्टर एक्टिव हो गया। इसके बाद हम वापस जाएंगे और अपने राउटर को और सिक्योर करने के लिए अभी हम इसे देंगे वायरलेस सिक्योरिटी में जाके पासवर्ड। जो वायरलेस सिक्योरिटी है उसे हम देंगे WPA2 पर्सनल। और इसके अंदर दे देंगे राउटर को एक IP QWERTY और 123। मैंने ये IP एड्रेस दे दिया और इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। और इसके बाद मैं करता हूँ सेव सेटिंग करने के बाद वापस राउटर रिबूट ले रहा है। और रिबूट लेने के बाद अभी हम इसमें जाएंगे और जब हम चेक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी एक मिनट, जो राउटर है अभी सिक्योर्ड है। और जब मैं इसे कनेक्ट करूँगा तो ये मुझे पासवर्ड मांगेगा। तो जब मैं पासवर्ड यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और इसे कनेक्ट करता हूँ तो अभी ये राउटर ऑटोमेटिकली कनेक्ट है। लेकिन ये राउटर अभी ऐसे कोई भी मीन्स डिवाइसेस के अंदर अगर आपने एक पासवर्ड दे दिया और वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा और आपका पासवर्ड देख सकता है।
समझ लो अभी ये राउटर जो है इस लैपटॉप के अंदर कनेक्टेड है, तो ये राउटर इसे मीन्स ये लैपटॉप के थ्रू ये राउटर को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसे एक्सेस करने के लिए बस इसे यहाँ पर जाना होगा और बस वेब ब्राउज़र में जाना होगा और इसके बाद उसे 19 राउटर का जो डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस होगा वो डालेगा 192.168.1.1 और वो प्रेस करेगा एंटर। उप्स, शायद 1.0 होगा या 0.1 होगा, 0.1। उप्स, तो इसका जो राउटर का आईपी एड्रेस है वो है 192.168.0.1 और इसके बाद मैं यहाँ पर डालता हूँ एडमिन और इसका पासवर्ड भी रहेगा। और डिफ़ॉल्ट जो रहता है मोस्टली सब राउटर का एडमिन ही होता है या एडमिन पासवर्ड या पासवर्ड होता है। तो अभी ये देख सकते हैं आप, मैं ये अपने लैपटॉप के थ्रू इस राउटर को मीन्स एक्सेस कर रहा हूँ। तो ये ऐसा कोई भी पासवर्ड देख सकता है। मैं वायरलेस के अंदर जाऊँगा, वायरलेस सिक्योरिटी के अंदर जाऊँगा और इस तरह से मैं पासवर्ड देख सकता हूँ। तो अब इस राउटर को और सिक्योर कैसे करें, तो उसके लिए हमें बस एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है और यहाँ पर जो दिख रहा है हमें इसे चेंज करना है। एडमिन के बदले हम यहाँ पर कुछ और दे देंगे, जैसे कि हमारी मर्जी में कुछ भी डाल देता हूँ। मैं यहाँ पर दे देता हूँ अल्फ़ा, ALPHA। तो अल्फ़ा, एक मिनट पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अल्फ़ा और इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ALPHA, और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ अल्फ़ा और वापस कर देता हूँ पेस्ट। और इसके बाद जब मैं जाता हूँ करता हूँ सेव सेटिंग, तो अब जब मैं यहाँ पर पहले एडमिन डालूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ADMIN एडमिन, कॉपी। अब जब मैं यहाँ पर एडमिन डालूँगा तो वो नहीं लेगा, मगर जब मैं यहाँ पर अल्फ़ा डालूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तभी ही उसके बाद ये राउटर को मीन्स यूज़र नेम हमेशा एडमिन ही होगा, बस इसका पासवर्ड चेंज हुआ है जो कि है अल्फ़ा। अब इसके बाद ही ये राउटर को मीन्स एक्सेस कर सकता है। तो ये थी कुछ बेसिक्स कनेक्शंस टोपोलॉजीज़ के बारे में। तो होप सो आपको ये वीडियो एकदम समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो प्लीज़ कमेंट करें नीचे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।